हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत सर। आज से हम आपकी इंग्लिश की पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। आप जो लेसन्स है टेक्स्ट बुक से टेक्स्ट बुक में जो लेसन्स पोम्स दी गई है वो क्लास में अच्छी तरह से समझ कर रखिए और उन पर जो भी क्वेश्चन आंसर्स है नवनीत की डाइजेस्ट में हम वो पूरे लेसन्स ऐसे ही समझने वाले हैं। तो ये जो वीडियोज़ है वो आपको होम स्टडी मतलब घर में पढ़ाई करने के लिए काम आएंगे। तो इस वीडियो में हम इस पोम पर जो वार्मिंग अप की एक्टिविटीज़ है और ये पैराफ्रेज है यहाँ पर इस पोम का, तो वो हम समझेंगे। बाकी के वीडियोज़ हमारे ऐप पर रहेंगे। तो अगर वो आपको घर में स्टडी करने के लिए चाहिए वो वीडियोस, तो आप वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब आप मुझसे कांटेक्ट करिए कि आपको उस ऐप में उस ऐप का एक्सेस चाहिए, तो आप वो ऐप डाउनलोड करिए, फिर आपको सभी वीडियोस वहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोम का नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो और बोरिंग ना हो। टू द पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखिए इंट्रोडक्शन देखेंगे। दिस फेमस पोम बाय रविंद्रनाथ टैगोर वॉज रिटन व्हेन इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। रूल मतलब राज, ब्रिटिश का राज। तो ये पोम रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने तब लिखी जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था, मतलब जब हम गुलाम थे तब इन्होंने ये पोम लिखी। द पोम इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर टू द ऑलमाइटी आस्किंग फॉर फ्रीडम फॉर द कंट्री। मतलब ये पोम एक प्रेयर के फॉर्म में लिखी है। प्रेयर किसको? ऑलमाइटी गॉड को। ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर। तो ये गॉड के लिए, मतलब गॉड से ये प्रेयर है कि हमारे इंडिया को आप फ्रीडम दिलाइए। Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India. टैगोर गॉड से अपील करते हैं। अपील मतलब विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे लोगों को, इंडिया के लोगों को ये सभी फ्रीडम्स दिलाए। सोशल फ्रीडम, एजुकेशनल फ्रीडम और इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है। तो देखिए सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब अगर हम खुद हमारी गवर्नमेंट चलाएंगे, इस हर सिटीज़न का गवर्नमेंट चलाने में योगदान रहेगा, तो ये है पॉलिटिकल फ्रीडम। उसी तरह से ये भी फ्रीडम्स होते हैं। सोशल फ्रीडम मतलब हर व्यक्ति को समाज में फ्रीडम रहेगा। एजुकेशनल, हर व्यक्ति एजुकेशन ले पाएगा। इकोनॉमिक, हर व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब करके पैसा कमाने का फ्रीडम रहेगा। ये हो गया इकोनॉमिक फ्रीडम। तो ऐसे सभी प्रकार के फ्रीडम गॉड हमें दे, हमारे लोगों को दे, ऐसी अपील करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ऑलमाइटी गॉड से। द पोम वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली। बंगाली भाषा है एक। तो ये जो पोम है वो मूल रूप से सबसे पहले जो उन्होंने वो पोम लिखी बंगाली में लिखी, फिर इन्होंने ही, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट की। टैगोर वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1913। लिटरेचर मतलब राइटिंग के लिए उन्हें
नोबेल प्राइज़ दिया गया 1913 में। एंड दिस पोम अपीयर्ड इन हिज नोबेल प्राइज़ विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। और ये पोम उनके एंथोलॉजी मतलब कविताओं का संग्रह, मतलब पोम का कलेक्शन, उसकी एक बुक होती है, पोम्स के कलेक्शन की बुक होती है, उसको कहते हैं एंथोलॉजी। तो उनकी जो गीतांजलि है उस बुक में ये पोम आपको पढ़ने को मिलेगी। मतलब वहीं से ये आपको स्टडी के लिए दी गई है, गीतांजलि से। चलिए स्टार्ट करते हैं वार्मिंग अप। अभी हम सिर्फ समझेंगे, फिर रिवीजन के लिए हम अलग वीडियोस बनाएंगे जहाँ पर सिर्फ रीडिंग होगी और आप मेरे साथ बोलोगे और याद रखोगे, सुनोगे। ओके। पेयर अप विथ योर पार्टनर एंड मैच द टर्म्स विथ देयर गिवन मीनिंग्स। पेयर अप मतलब अपने फ्रेंड के साथ, आपके साथ जो बैठता है क्लास में, उसके साथ पेयर अप करो और ये टर्म्स मतलब ये कॉन्सेप्ट्स, उनको मतलब उनका मीनिंग बताओ। आंसर देखिए, डायरेक्ट आंसर दिया है ह्यूमनिज़म। अब ह्यूमनिज़म का मीनिंग लिखना है आपको। क्या है इसका मीनिंग? अ रेशनलिस्टिक आउटलुक टूवर्ड्स ह्यूमंस rather than a divine or supernatural one। अब देखो, वर्ड टू वर्ड इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमनिज्म मतलब मानवतावाद। फिर उसकी डेफिनेशन क्या है? रेशनलिस्टिक आउटलुक मतलब रेशनलिस्टिक मतलब तर्कपूर्ण, और आउटलुक मतलब दृष्टिकोण। मतलब हमारा जो दृष्टिकोण है वो किसकी तरफ है? ह्यूमंस की तरफ। मतलब हम ह्यूमन, ये बोलते हैं ना, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज़ सर्विस टू गॉड। तो वैसे ही ये है, मतलब हम ह्यूमन की सेवा में विश्वास रखते हैं, मानवता की सेवा में, ना कि किसी डिवाइन मतलब दैवी, और सुपर नेचुरल मतलब अलौकिक। तो ये काल्पनिक होती है ये शक्तियाँ। तो ये डिवाइन या सुपर नेचुरल पावर को हम ज़्यादा महत्व ना देकर हम ह्यूमन की ओर, हमारा दृष्टिकोण ह्यूमन की सेवा करने में होता है, तो उसे कहते हैं ह्यूमनिज़म। आप इंग्लिश में याद रखिए, ठीक है? सिर्फ समझने के लिए हिंदी का सहारा ले, लेकिन याद आपको इंग्लिश में रखना है स्पेलिंग्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे किसी ने पूछा या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ह्यूमनिज़म मीन्स, तो आपको ये लिखना आना चाहिए अ रेशनलिस्टिक आउटलुक टूवर्ड्स ह्यूमंस rather than a divine or supernatural one। सेकंड टाइम जब आप वीडियो देखते जाएंगे तब आपको मेरे साथ बोलना भी है, ठीक है? मतलब इन्हीं वीडियोज़ में, ताकि आपको रीड करना भी आए। पैट्रियटिज़म मतलब देशभक्ति। पैट्रियटिज़म क्या होता है? क्वालिटी ऑफ बीइंग पैट्रियटिक, मतलब देशभक्त होने की क्वालिटी क्या है? पैट्रियटिज़म। विगरस सपोर्ट फॉर वंस कंट्री, मतलब मेरा अपने कंट्री के लिए विगरस सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं अपने देश के विकास के लिए, मेरी हर एक्शन मेरे देश के विकास के लिए है, तो वो होती है पैट्रियटिज़म, देशभक्ति। थर्ड, इंटरनेशनलिज्म। इंटरनेशनलिज्म मीन्स स्टेट और प्रोसेस ऑफ बीइंग इंटरनेशनल। मतलब अपने देश तक लिमिटेड ना रहकर पूरी अर्थ, मेरा पूरा वर्ल्ड मेरा घर है, दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के हित के लिए भी काम करना, इसको कहते हैं इंटरनेशनलिज्म। फोर्थ है लिबरलिज़म। लिबरलिज़म मतलब होल्डिंग लिबरल व्यूज़। लिबरल व्यूज़ मतलब जो ये व्यूज़ रखते हैं, विचार, व्यूज़ मतलब विचार या ओपिनियन,
तो जो लिबरल व्यूज़ रखते हैं वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति, मेरी तरह हर एक व्यक्ति को पॉलिटिकल फ्रीडम और इंडिविजुअल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम मिले। मतलब ये मानते हैं कि हर व्यक्ति फ्री है, स्वतंत्र है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटलिज्म। एनवायरमेंटलिज्म मीन्स कंसर्न अबाउट प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में उसकी दिलचस्पी होती है या एनवायरनमेंट की चिंता होती है, उसको कंसर्न होता है। या तो एक्शन एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, जिसमें ये क्वालिटी हो एनवायरमेंटलिज्म की। एक बार देख लीजिए, रीड करिए ये और याद रखिए। वीडियो पॉज करके ऐसा करते जाइए आप आगे की वीडियोज़ में भी, क्योंकि हमारा उद्देश्य एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स मिले, यही है ना। इसलिए आपको समझने के साथ साथ याद भी रखना है और याद करना भी है, याद करके लिखना भी है, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी लिखने की होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 2, टेकिंग द हेल्प ऑफ डिक्शनरी और द इंटरनेट, गेस एंड राइट द टाइप ऑफ पोम अगेंस्ट इट्स डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन है, मतलब उसका वर्णन है, और आपको डिस्क्रिप्शन के आधार पर उनका नाम बताना है, किनका, अलग अलग तरह के पोम्स का। अब देखिए, अ लॉन्ग स्टोरी पोम ऑफन मिथिकल। लॉन्ग होती है ये पोम, और स्टोरी, उसमें एक स्टोरी बताई जाती है, और ये ज़्यादातर क्या होती है, ऑफन मतलब ज़्यादातर, मिथिकल होती है, पौराणिक मतलब पुराने ज़माने से रिलेटेड होती है, 500,000 साल पहले के ज़माने से, काल्पनिक होती है। मिथिकल मतलब ये याद रखिए, पौराणिक या काल्पनिक। तो क्या है वो, अ लॉन्ग स्टोरी पोम ऑफन मिथिकल, एपिक। क्या है वो, एपिक। सेकंड, अ शॉर्ट स्टोरी पोम विथ अ मैसेज। वो पोम शॉर्ट होती है, स्टोरी भी बताई जाती है, और उसमें एक मैसेज भी होता है, बैलड। अ शॉर्ट स्टोरी पोम विथ अ मैसेज, बैलड। थर्ड, अ पोम ऑफ 14 लाइन्स, सोनेट। 14 लाइन्स की पोम, सोनेट। फिर अ सॉन्ग लाइक पोम। पोम अलग होती है, सॉन्ग अलग होता है, ठीक है। तो वो पोम सॉन्ग जैसी ही होती है, उसे कहते हैं लिरिक। अ पोम विथ नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ राइम, रिदम एट्सेट्रा। ऐसी पोम जिसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, मतलब यूनिफॉर्मिटी मतलब समानता नहीं होती, ना उसमें कोई राइम स्कीम होती है, ना उसमें कुछ रिदम होता है, तो सुर ताल वगैरह मतलब नहीं होता, वो होता है फ्री वर्स। नेक्स्ट, अ पोम सेट इन अ पिक्चरेस्क रस्टिक बैकग्राउंड। ऐसी पोम जो चित्रमय रूप से, पिक्चरेस्क मतलब वो पढ़ते वक्त हमें हमारे सामने एक पिक्चर तैयार होता है, ऐसा बैकग्राउंड होगा, ऐसा एनवायरनमेंट होगा, राइट। और वो जनरली कैसा बैकग्राउंड होता है, रस्टिक। रस्टिक मतलब ग्रामीण, ठीक है। तो वो है आइडल, IDYLL। अ सैड पोम लैमेंटिंग द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। लव्ड वन मतलब जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, ऐसे व्यक्ति के मृत्यु पर वो पोम लिखी जाती है, अपना दुख प्रकट करने के लिए, उसे कहते हैं एलिजी।
A 5-line short funny poem with rhyme scheme AABBA. ये आबा नहीं है, ओके। ये क्या है? AABBA। राइम स्कीम्स आपको पता है ना। तो AABBA इस राइम स्कीम की 5 लाइन की एक शॉर्ट फनी पोम, उसे कहते हैं लिमरिक। नेक्स्ट, अ पोम रिटन जस्ट टू क्रिएट ह्यूमर। ह्यूमर मतलब विनोद, हास्य निर्माण करने के लिए, हंसाने के लिए लिखी जाती है, वो पोम होती है ह्यूमरस। एक बार पढ़ लीजिए और याद रखिए। अब हम पैराफ्रेज समझते हैं इस पोम का। पैराफ्रेज क्या होता है? उस पोम में पोएट क्या कहना चाहता है, कौन सा मैसेज देना चाहता है, अपने कौन से ओपिनियंस, कौन सी आइडियाज़ वो एक्सप्रेस करना चाहता है, उसके बारे में ये पैराफ्रेज होता है। तो चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर विशेस हिज कंट्री टू गेट ट्रू फ्रीडम एंड ही डिस्क्राइब्स व्हाट दिस हेवन ऑफ फ्रीडम इज़। इस पोम में रविंद्रनाथ टैगोर इच्छा करते हैं, विशेष मतलब इच्छा करते हैं कि उनकी कंट्री को ट्रू फ्रीडम मिले, सच्ची स्वतंत्रता मिले। और उसमें ये वो डिस्क्राइब भी करते हैं, बताते भी है कि उनके सपनों का हेवन ऑफ फ्रीडम क्या है, मतलब फ्रीडम, स्वतंत्रता का स्वर्ग, हेवन ऑफ फ्रीडम उनके अनुसार क्या है। हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप 50% मैं बताता हूँ, 50% आप अपने मन से, अपनी तरफ से समझिए उसे। He begins by saying that the minds of his countrymen should be free from any fear and their heads should be held high in dignity. वो अपने पोम की शुरुआत इस तरह से करते हैं, ये कहकर कि उनके जो कंट्रीमैन हैं, लोग मतलब देशवासी है, कंट्री, हम इंग्लिश के वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। उनके जो कंट्रीमैन हैं, उनके माइंड्स कैसे रहे? किसी भी फियर से फ्री रहे, मतलब उनके कंट्रीमैन के माइंड्स में किसी भी प्रकार की फियर ना हो। और उनके हेड्स, डिग्निटी, डिग्निटी मतलब आत्मसम्मान, उनके हेड्स आत्मसम्मान में ऐसे ऊंचे उठे हो। नॉलेज शुड बी फ्री एंड एवरीवन शुड बी अलाउड टू अक्वायर नॉलेज। नॉलेज फ्री होना चाहिए सबके लिए और सभी को नॉलेज प्राप्त करने का, अक्वायर करने का मौका मिले। पीपल शुड बी यूनाइटेड। पीपल क्या हो? एक हो, पीपल में एकता हो। एंड द वर्ल्ड शुड नॉट बी ब्रोकन अप इनटू स्मॉल एंड डिफरेंट पार्ट्स। और पीपल यूनाइटेड हो और पूरा वर्ल्ड भी क्या हो? छोटे छोटे हिस्सों में, बाउंड्रीज़ में, कास्ट, रिलीजन्स, वो आगे पर हम पढ़ेंगे, ऐसी बाउंड्रीज़ में बिखरा ना हो। आप इंग्लिश में याद रखिए, हाँ। देयर शुड बी नो डिवीजन अमॉन्ग द पीपल बेस्ड ऑन रिलीजन, caste, creed, color, race, or any such discrimination, not only in societies but between the countries of the world as well. वो कहते हैं कि डिवीज़न, डिवीज़न मतलब बाउंड्रीज़ तैयार करना, तो वहाँ पर कोई भी मतभेद ना हो। किसके आधार पर? रिलीजन के आधार पर, मतलब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। क्रीड, क्रीड मतलब क्या होता है? संप्रदाय, मतलब एक ही रिलीजन में अलग अलग के ओपिनियंस होते हैं,
और अलग अलग रिलीजन्स का जैसे कभी कभी मतलब उनमें संघर्ष तैयार होता है, वैसे एक ही धर्म के अंदर भी मतलब वो एक दूसरे से असहमत होते हैं किसी भी टॉपिक पर, वो होता है क्रीड, संप्रदाय। कलर, ब्लैक वाइट जो अफ्रीका में था। रेस मतलब लिमिटेड विचारधारा, या तो हम उसे वंश कहते हैं। फिर या अलग किसी अलग तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इनके आधार पर भी ना हो, या और कोई इसी तरह का अलग डिस्क्रिमिनेशन लोगों में ना हो। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव ना हो। और ये सिर्फ हमारे इंडिया के सोसाइटीज़ में ही नहीं, बल्कि पूरे कंट्रीज़ में ऐसा कोई भी डिवीज़न ना हो जो रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर, रेस इनके आधार पर हो। ऐसा कोई भी डिवीज़न ना हो, मतलब लोग बटे ना हो, ठीक है, एक हो वो। The poet wants a country where people speak the truth sincerely with the words coming from the depth of their hearts. पोएट मतलब रविंद्रनाथ टैगोर वो चाहते हैं कि कंट्री, ऐसी कंट्री जहाँ के लोग क्या बोले, ट्रूथ कहे, सच्चे बोले, मतलब सच्चाई का वो साथ दे। सिंसियरली मतलब ईमानदारी से या सच्चे दिल से वो सच बोले। विद द वर्ड्स कमिंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ देयर हार्ट्स। डेप्थ ऑफ देयर हार्ट्स मतलब हृदय की गहराई से वो शब्द निकले और वो सच्चे हो। ऐसे लोग वो अपने कंट्री में चाहते हैं। एवरीवन शुड वर्क हार्ड टू रीच देयर गोल। हर व्यक्ति अपने गोल तक पहुंचने के लिए वो हार्ड वर्क करे। एंड दे शुड कंटिन्यूसली स्ट्राइव टूवर्ड्स परफेक्शन। और वो परफेक्शन मतलब पता ही है आपको, परफेक्शन मतलब कोई भी काम पूरी तरह से 100% सही करना, इसे कहते हैं परफेक्शन। आपको भी पढ़ाई कैसे करनी है, परफेक्शन के साथ, मतलब ताकि कोई आपसे पूछे ओरली तो भी आपको आंसर्स आने चाहिए। कोई आपसे लिख कर मांगे तो भी वो आंसर्स लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है। और मैथ्स का कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये होता है परफेक्शन। तो हर एक व्यक्ति अपने काम में परफेक्शन प्राप्त करने के लिए स्ट्राइव करे। स्ट्राइव मतलब कड़ी मेहनत करे। He then compares logical thinking or reason to a clear stream. अब देखिए वो कंपेयर करते हैं लॉजिकल थिंकिंग और रीज़न, मतलब क्या होता है, तर्क करने की हमारी क्षमता। तर्क करने की मतलब कोई भी घटना होती है तो उसके किसी भी घटना पर डायरेक्टली विश्वास ना करते हुए ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों होता है, उसका जो हम ऑल राउंड उस पर सोचते हैं उसे कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग या रीज़न। तो वो ये जो लॉजिकल थिंकिंग या रीज़न है वो क्लियर स्ट्रीम से, मतलब बहते हुए क्लियर, जिसका पानी शुद्ध है, ऐसे झरने से कंपेयर करते हैं लॉजिकल थिंकिंग या रीज़न को। और वार्न करते हैं, वार्न अस टू स्टॉप इट फ्रॉम स्ट्रेइंग इनटू द डल डेजर्ट सैंड ऑफ हार्मफुल रिचुअल्स एंड कस्टम्स ऑफ द पास्ट। और वो हमें चेतावनी देते हैं कि हमारा जो स्ट्रीम ऑफ रीज़न है, मतलब हमारी थोड़ी डायरेक्ट समझिए आप, हमारी जो थिंकिंग है वो कहाँ पर किसके बारे में हमारी थिंकिंग ना हो, हार्मफुल रिचुअल्स। दूसरे शब्दों में हमारे ब्रेन में ये ना हो हार्मफुल रिचुअल्स मतलब रीति रिवाज, और कस्टम्स मतलब प्रथा,
मतलब दोनों का मतलब एक जैसा ही है। रिचुअल्स एंड कस्टम्स जो हमारे पास्ट में थी, भूतकाल में थी, लोगों में अंधश्रद्धाएँ थी, ऐसी थिंकिंग हमारी आज के ज़माने में ना हो। उसका ब्रैकेट में मीनिंग दिया है, हियर द पोएट मीन्स टू से दैट द रीजनिंग एबिलिटी ऑफ पीपल शुड नॉट बी लॉस्ट और overshadowed by superstitious beliefs and prejudices। i.e. मतलब दूसरे शब्दों में his countrymen should be led by rational thinking and not by any old beliefs that are harmful। तो वो कहते हैं कि लोगों की जो रीजनिंग एबिलिटी है, मतलब विचार करने की क्षमता है, विश्लेषण करने की क्षमता है, रीज़न करने की क्षमता है, वो क्या ना हो, लोग अपनी रीजनिंग एबिलिटी ना खोए या उनकी पावर कम, मतलब उसकी शक्ति, रीजनिंग एबिलिटी की शक्ति कम ना हो। किसके द्वारा? सुपरस्टिशियस बिलीफ्स मतलब अंधश्रद्धा से रिलेटेड हमारे विश्वास होते हैं, पुरानी समझे होती है हमारी, तो वो हम पर हावी ना हो, ऐसा वो कह रहे हैं। और प्रेजुडिसेस मतलब पक्षपात, किसी भी तरह का हम पक्षपात ना करें, मतलब पहले ही हम किसी टॉपिक के बारे में हम धारणा बनाकर रखते हैं, ताकि मतलब वो धारणा, हमारी धारणा है वो सही है या गलत है वो हम नहीं देखते, बस ये एक बात ऐसी है तो ऐसी है, हम ऐसे मान कर रखते हैं, तो उसे कहते हैं प्रेजुडिसेस। और वो चाहते हैं कि रेशनल थिंकिंग से मतलब हमारे पीपल की जो थिंकिंग है वो रेशनल हो, तर्कपूर्ण हो, और ओल्ड बिलीफ्स जो हार्मफुल है आज के ज़माने में सोसाइटीज़ के लिए, वो हमारे लोगों के दिमाग में ना हो। आप बोर तो नहीं हो रहे ना? In lines 9 and 10, the poet wants the minds of his countrymen to be led forward by the Almighty so that they broaden their outlook, thoughts and actions। वो कहते हैं 9 and 10 लाइन्स में कि हमारे कंट्रीमैन के जो माइंड्स है, दिमाग है, वो किसके द्वारा लेड फॉरवर्ड हो, मतलब उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाना चाहिए? ऑलमाइटी के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। हमारा जो ब्रेन है वो ईश्वर के द्वारा वो काम करना चाहिए, मतलब ईश्वर जैसे सबके विकास के लिए वो मतलब काम करता है, किसी के बीच ऐसे पक्षपात वगैरह नहीं करता, तो वैसे ही हमारे माइंड्स हो, हमारे पीपल के, और वो क्या करे, अपना आउटलुक मतलब आप हमारी जो मानसिकता है, थॉट्स मतलब विचार, और हमारी एक्शंस है वो ब्रॉडन मतलब उसका विस्तार हो, वो लिमिटेड मानसिकता, लिमिटेड विचार, लिमिटेड एक्शंस, लिमिटेड ना हो, ब्रॉडन हो, मतलब उसका विस्तार हो। हम इसका मतलब हम बड़ा सोचें, समझ में आया ना? सोच हमारी बड़ी हो, ऐसा वो चाहते हैं। वी शुड बी जनरस इन थॉट एंड ओपन माइंडेड। जनरस इन थॉट वही सेम मतलब हमारी सोच और विचार बड़े हो, हम सिर्फ हमारे लिए या हमारे रिलीजन के लिए, हमारी कास्ट के लिए काम ना करें, बल्कि हम पूरी मानव जाति के लिए काम करें, ऐसा वो चाहते हैं। और ओपन माइंडेड मतलब समय के साथ नए विचार स्वीकारने के लिए हमारा माइंड तैयार हो। आप इंग्लिश में याद रखिए, ठीक है? मैं बार बार कह रहा हूँ। इन द लास्ट लाइन द पोएट एड्रेसेस गॉड एज माई फादर। लास्ट लाइन में वो क्या कहते हैं? गॉड को क्या, किस नाम से पुकारते हैं? माई फादर।
and ask him to awaken his country into a heaven of freedom। और वो लास्ट में चाहते हैं कि हे माय फादर, गॉड से कहते हैं कि रुको थोड़ा, हाँ, गॉड को माय फादर कहते हैं और वो आखिरी बार गॉड से निवेदन करते हैं कि मेरे कंट्री में आप वो उस स्वतंत्रता का स्वर्ग प्रस्थापित करिए जहाँ वेयर द पीपल्स आउटलुक एंड एटीट्यूड गेट ब्रॉडन्ड एंड ब्रिंग फोर्थ गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड एक्शंस। और जिसमें मतलब लोगों का जो आउटलुक है, एटीट्यूड है, मानसिकता है और दृष्टिकोण है वो उसका विस्तार हो और वो क्या करे, लोग अच्छा सोचे, अच्छे शब्द बोले और अच्छी एक्शंस करे। अंडरस्टूड? ओके, एक बार पैराफ्रेज पढ़ लीजिए आप। ये डाइजेस्ट ख़रीद लीजिए क्योंकि यहाँ पर मैंने मीनिंग्स वगैरह लिखे हैं, तो आप लिखने के लिए, ताकि जब आप डाइजेस्ट से स्टडी करोगे तो वो वर्ड्स का मतलब आपको उसी टाइम समझ में आएगा। तो ऐसे बाद में मैंने पेन से लिखे हैं, अभी यहाँ पर जो आपको नहीं दिखाई दे रहे पेंसिल से लिखे हैं, ये बाद में मैंने पेन से लिखे ताकि वो क्लियर दिखाई दे। तो मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स में नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय।